क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था एक ऐसी जगह पर टिका हो सकता है जो नक्शे पर मुश्किल से दिखाई देता है। यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, जो रुक गया तो दुनिया की फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, दुनिया की कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिल सकती हैं और इसका असर सीधा आपके जेब पर पड़ सकता है। आज दुनिया की राजनीति में ऐसा ही एक जगह सबसे खतरनाक मोड़ बनकर सामने आया है। जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, एक ऐसा समुद्री रास्ता जिसके ऊपर सिर्फ जहाजें नहीं चलती बल्कि पूरी दुनिया का ऊर्जा सप्लाई चलता है। यह समुद्री रास्ता इतना महत्वपूर्ण है कि आज दुनिया के कई देश इस पे अपना नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी होता है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व एशिया तक नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर अमेरिका से यूरोप तक दिखाई दे सकता है। दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हिल सकती है और यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का नहीं रह गया है, बल्कि ये कहानी अब उस तेल की है जिस पे पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। आप दुनिया के नक्शे पर अरबियन गल्फ देखेंगे तो वहां एक छोटा सा रास्ता दिखाई देगा, जिसके एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान और यूएई, और इन दोनों के बीच से होकर गुजरने वाले रास्ता को हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहते हैं। कागज पर इसकी चौड़ाई लगभग 33 से 39 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन जहाजों के लिए असली रास्ता इससे कहीं छोटा है। बड़े तेल टैंकरों को आने जाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल होता है वो सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि दुनिया के बड़े बड़े जहाज जो लाखों बैरल तेल लेकर गुजरते हैं, उनको इसी पतली पट्टी से होकर गुजरना पड़ता है और इसीलिए इस जगह की अहमियत बढ़ जाती है। दुनिया का लगभग 1/4 कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अरब के तेल उत्पादक देश जैसे ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक इसी रास्ते अपना तेल बाहर भेजते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया के दृष्टिकोण में यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जरा सोचिए कि किसी वजह से यह रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा। तेल ले जाने वाले जहाजों को अरब देश से निकलने के लिए कोई दूसरा बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जो कि अफ्रीका के चारों ओर घूम के जाएगा, जिससे न सिर्फ समय ज्यादा लगेगा बल्कि ट्रांसपोर्ट खर्च भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से तेल महंगा हो जाएगा। और जब तेल महंगा हो जाएगा तो इसका असर हर चीज पर देखने को मिलेगा, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों के भी दाम बढ़ जाएंगे। मतलब कि दुनिया की कई देशों में महंगाई अचानक से बढ़ सकती है। युद्ध के शुरुआत में ही खबर आ चुकी थी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने वाला है। उसने इस बात की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अचानक हलचल देखने को मिली थी। कई देशों की शेयर मार्केट्स गिरने लगे थे। लेकिन सवाल यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने की चेतावनी क्यों दे रहा है। देखो, इसका जवाब जो है वो बरसों से चल रहे उस तनाव के पीछे छिपा है जो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। ईरान पर कई बार आर्थिक प्रतिबंध लगे, कई सैन्य टकराव हुई, वर्तमान में तो सैन्य टकराव चल रही है, जिसमें ईरान के सबसे बड़े नेता अली खामनेई की मौत हो गई है और साथ में 160 से अधिक छोटी बच्चियों की भी मौत हुई है और युद्ध अभी भी चल रहा है। लेकिन हाल में ईरान का एक और बयान आया है, जिसमें ईरान ने यह साफ किया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से सिर्फ चाइना और ईरान की जहाजें निकलेंगी, जिसके बाद से दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। शेयर बाजार लगातार नीचे गिर रही है। लेकिन हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस कहानी का एक महत्वपूर्ण किरदार भारत भी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है, जो कि अपने जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। भारत के लिए अरेबियन गल्फ से आने वाला तेल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इराक, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देशों से आने वाले टैंकर इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं। अगर लंबे समय तक संकट बना रहा तो इसका असर भारत के अर्थव्यवस्था पर भी दिख सकता है। लेकिन इस दौरान एक विवाद सामने आया जो इस कहानी को और भी जटिल बना देता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने समुद्री रास्ते पूरी तरह से बंद नहीं किया, बल्कि उसने कुछ देशों की जहाज को रोकने की रणनीति बनाई है। बताया जा रहा है कि रूस और चीन के जहाजों को गुजरने दिया जा रहा है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को रोका जा रहा है।
एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी दोस्त, दूसरे तरफ रूस और चाइना। भारत इन दोनों के बीच अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक बयान आया जिसने भारत में नई बहस छेड़ दी। अमेरिकी प्रशासन के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने एक पोस्ट किया है जिसमें यह बताया गया है कि अमेरिका भारत को 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने की अनुमति देता है। और यही बात बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है। हम किसी की कॉलोनी नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। और ऐसे में कोई देश हमें ये कहे कि हम भारत को अनुमति देते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंच की सीना और लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, पर अभी इस विषय में भी चुप हैं। ये चुप्पी रणनीति है या कुछ और, इसका कुछ पता नहीं। माना कि मुश्किल वक्त में चुप रहना रणनीति का हिस्सा है, पर अगर कोई देश आपको इस तरह की बातें बोले जिसमें वो ये बताए कि वो देश आपको दूसरे देश से कुछ खरीदने या कुछ बेचने की अनुमति दे रहा है, मतलब कि वो आपके ऊपर अपना डिक्टेटरशिप दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारत तो किसी का कॉलोनी है नहीं। भारत ने 1947 में ब्रिटेन से आजादी पाई है। भारत एक स्वतंत्र मुल्क है जिसमें एक चुनी हुई सरकार है। ऐसे में अगर कोई देश इस तरह का बयान देता है तो हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। भारत ने हमेशा से गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई है, मतलब कि हम किसी के गुट में भी नहीं है। भारत को जब भी जरूरत होगी, जितना जरूरत होगा उतना तेल या कोई भी अन्य वस्तु किसी भी देश से आयात करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी भारत सरकार की चुप्पी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के बयान रणनीतिक दबाव बनाने के लिए भी उपयोग होते हैं। लेकिन इस बात से यह भी साफ हो गया है कि ऊर्जा की राजनीति पहले से कहीं ज्यादा अब जटिल हो गई है। भारत के लिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, वो ऊर्जा सुरक्षा भी बनाए रखे और साथ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन भी। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल उपभोक्ता है। वह अपने जरूरत का लगभग 88% तेल बाहरी देशों से आयात करता है। रूस हमें और देशों के मुकाबले कुछ सस्ता तेल देता है। रूस से मिली रियायती तेल भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हुआ है। इससे भारत के अरबों डॉलर रुपए बचे हैं। लेकिन अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है, तेल की सप्लाई में बाधा होती है, तो इसका असर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी देखने को मिलेगा। आज दुनिया में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि वैश्विक राजनीति तेजी से अलग अलग गुटों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस माहौल में भारत जैसे देश को हर कदम बेहद सोच समझ कर रखना होगा। भारत की विदेश नीति लंबे समय से संतुलन की नीति है। हम गुट निरपेक्षता की पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे। क्या आने वाले समय में स्टेट ऑफ हार्मोज को ईरान सच में बंद कर देगा? क्या स्टेट ऑफ हार्मोज का तनाव एक बड़े वैश्विक संकट में बदल सकता है? आपका क्या राय है इस विषय में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।